सबरी जी ने जो भेड़ बकरी थे सबको मुक्त कर दिया। सबने आशीर्वाद दिया कि जैसे हमको मुक्त किया है वैसे तुम भी मुक्त हो जाओ, जीवन मरण के दुख से छुटकारा पा जाओ। ऐसा करके सबरी वहां से रात में ही चलते भाग देने से, और भागते भागते बोले बहुत दूर निकल जाओ जहाँ ये लोग पकड़ न सके। तो भागते भागते पंपा सरोवर, स्कंधा में पंपा सरोवर, पंपा सरोवर के पास पहुंच गए। और पंपा सरोवर में कौन रहते हैं? मतंग ऋषि। मतंग मुनि भजन करते थे, उनके शिष्य और भी बहुत साधु संत महात्मा रहते थे। तो मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई और सोचा कि मैं नीचे जाती हूं, साधु संतों के पास कैसे जाऊंगी, तो क्या किया जाए, सेवा कैसे किया जाए। तो साधु संतों की सेवा के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। रात्रि में झाड़ू लगा देते थे जहां जहां संत महात्मा, कुर्सी साधु संत महात्मा जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते को झाड़ देते थे, बुहार देते थे, और सूखी सूखी लकड़ी लेकर के कुटिया के सामने रख देते। तो साधु संतों ने सोचा ये कौन जो है रात्रि में पूरा सफाई कर देता है और पूरा लकड़ी मिलता है। तो मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि पहरा लगा, कौन है ऐसा जो ऐसा कर रहा है। तो शिष्य लोगों ने पहरा दिया रात में। अब सबरी को क्या पता था कि पहरा लग रहा है। अब रात्रि में पकड़ ली और बेचारी थर थर कांपने लगी कि पता नहीं क्या दंड दें साधु महात्मा जो है। तो पकड़ करके मतंग ऋषि के आश्रम में ले गए। तो डर रही थी, कांप रही थी, थर थर कांप रही थी। तो मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आई हो, क्या कारण है। तो सबरी ने सारी कहानी सुनाई कि महाराज ऐसे ऐसे मैं सबर भेद की लड़की हूँ, मेरा नाम सबरी है और मैं संसार से उठ गई हूँ, मेरा भजन करने की इच्छा है, सत्संग की इच्छा है, यदि आप कृपा करें यहाँ थोड़ा स्थान दे दें तो मैं भी भजन करना चाहता हूँ। तो मतंग ऋषि भगवान के प्रेम भक्त थे, वो जान गए, अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा ये तो परम भक्तिमती है। तो मतंग ऋषि का, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देते हैं बगल में, यहाँ पर रहो और प्रेम से भजन करो और जो तुमसे सेवा हो जाए सेवा करो। तो सभी को मंत्र दीक्षा दिया मतंग ऋषि ने और बोले बेटी यहाँ पर भजन। अब जो और साधु महात्मा थे बोले अच्छा ये तो छोटी जाति की है, नीच जाति, दूसरी स्त्री है, तुमने आश्रम में रख दिया, या तो उसको भगाओ यहाँ से तो तुमको जाति से छेक दो। हाँ। तो मतंग ऋषि बोले नहीं, भक्ति मार्ग में सबका अधिकार है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे स्त्री हो बालक हो, कोई भी भक्ति करने का अधिकार सबके लिए, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी हो। तो भक्ति का अधिकार सबको है और ये सबरी का हृदय शुद्ध है, भाव शुद्ध है, इनके अंदर भक्ति विराजमान, इसलिए मैं जो है इसको भगा नहीं सकता। तो ऋषि मुनि ने कहा कि यदि आप नहीं भगा तो आपको जाति से अलग करें, आप अलग रहो, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे तुम लोग इच्छा करो, लेकिन हम तो इसको त्याग नहीं करेंगे। तो सबरी माता वहाँ पर रहने लगी, भजन करती थी, अपना भगवान का नाम जप करती, गुरु जी की सेवा, झाड़ू लगा देना, जंगल से कंदमूल फल ले आना, ऐसे अपना भजन करती रही। भजन करते करते बहुत दिन बीत गया। तो गुरु महाराज मतंग ऋषि के जाने का समय, भगवान के धाम में जाने का समय, तो सबरी माता बड़ी व्याकुल हो। तो गुरु जी से बड़ा प्रेम था, समय गुरु जी ने उनको दिया था स्थान और कोई था ही नहीं संसार में। तो गुरु जी के प्रति बड़ा प्रेम था, तो बड़ी व्याकुल हो गई, रोने लगी कि गुरु जी हम आपके बिना कैसे जीवित हैं। गुरु जी बोले बेटी
अब हमारा तो समय हो चुका है, तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम इसी कुटिया में रहो और कुटिया में रह करके भगवान का भजन करो। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं यहाँ पर तुमको दर्शन देंगे। और भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, जटाजूटधारी होंगे, धनुष बांध लिए होंगे, बलकल वस्त्र धारण किए होंगे, वनवासी रूप में राम लक्ष्मण हमारे कुटिया में। इतना कहते कहते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये नहीं बताया कि कब आए, समय नहीं बताया। अब तो सभी प्रतिदिन उस रास्ते को, जिधर से बताया कि गुरु इस रास्ते से आएंगे, तो प्रतिदिन उसको झाड़ भाड़ के साफ कर देते और जंगल के फूल ला करके बिछा देते। और जिस पेड़ के बेर मीठे हो, जंगल में वही बेर होते हैं, तो जिस पेड़ के बेर मीठे हो उस पेड़ का पहले चख लेती थी मीठा, चख के फिर उस मीठे बेर को ला करके टोकरी भर के रख देती, जल ला के रख देती। प्रभु आएंगे तो चरण धोंगे, उनको फल खिलाऊंगी, माला गुथ के रखती कि प्रभु को माला पहनाऊंगी। इस तरह से प्रतिदिन का रोज, फिर पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन आया, फिर सबको हटाया, फिर दोबारा गाड़ी लगाई, फिर फूल माला, रोज पता नहीं प्रभु वही करो। हाँ, प्रभु कब आ जाए। और गुरु जी के वचनों में विश्वास, गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सपनों सुगमन सुख सिद्धि। गुरु के वचनों में जिसको विश्वास नहीं होता है उसको सुख शांति नहीं मिलती। तो सभी को गुरु के वचनों में विश्वास था कि गुरु महाराज ने कहा है तो अवश्य ही भगवान आएंगे। तो गुरु महाराज के वचनों में विश्वास करके नित्य प्रति जो है एक क्रिया कर रही हैं। शबरी नित्य प्रति जो है झाड़ू लगाती है, बहारती है, फूल माला बिछाती है। भजन कई हैं सबरी माता के। सबरी बुहारे री डगरिया, मोरे राम जी आए हैं ना। सबरी बुहारे री डगरिया, मेरे राम जी आए हैं ना। राम जी आए हैं ना, अरे मेरे लखन जी आए हैं ना। सबरी बुहारे री डगरिया, मोरे राम जी आए हैं ना। सबरी बुहारे री डगरिया, मोरे राम जी आए हैं। देखो भगवान तो कहीं दूर नहीं है, पास में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सब जगह है, सब व्यापक, लेकिन प्रेम से प्रगट। जैसे प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रगट। तो जब तक प्रेम से पुकारेंगे नहीं भगवान को, तब तक भगवान आते नहीं। भगवान तो सब जगह है, प्रकट है, हर समय है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रेम की जरूरत है। जैसे कि सबरी माता का प्रेम है, भगवान की सुंदर सुंदर भजन गाती है और नित्य प्रति सेवा। अब तो स्थिति ये हो गई कि थोड़ा सा आहट होता है, खटका होता है, सबरी भागते जाते, तो प्रभु आ गया। और कोई बच्चा लोग भी चिढ़ाते हैं, अरे भैया सभी देख राम जी आ गए, हमारे राम जी आ गए, भागी जाती है। मतलब पागलों जैसी स्थिति। तो जिसका भगवान में लगन लग जाता है फिर संसार शरीर का भान नहीं रहता। तो सबरी माता नित्य प्रति ऐसा कर रही है। इधर ऋषि मुनि महात्मा सब भजन कर रहे हैं कि प्रभु राम जब आएंगे चित्रकूट से तो पहले हमारी कुटिया पाएंगे, वो करें हमारी कुटिया पाएंगे, वो करें हमारी कुटिया पाएंगे। लेकिन भगवान राम आए और
पूछते हुए आ रहे हैं कि सबरी माता कुटिया कहाँ है। तो सब ऋषि मुनि संत अचंभे में हैं। ये नीच जाते हैं और हम लोग ऊंचे कुल के, ऊंचे वर्ण के संत महात्मा 3 काल संध्या करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारे कुटिया में नहीं आ रहे भगवान। सबरी माता को पूछ रहे, सबरी माता कुटिया कहाँ है, सबरी माता कुटिया पूछते हुए आ रहे भगवान। तो बेचारे बड़ी मन से बता महाराज इधर चले। तो राम जी पूछते पूछते सबरी माता कुटिया में पहुंच गए और सबरी माता तो वही अपनी लग रही फूल बिछाने। भगवान अचानक जाके खड़े हो गए सामने और सबरी माता से ही पूछ रही हैं कि माता, सबरी माता कुटिया कहाँ है, सबरी माता कहाँ है। और जैसे सबरी माता ने नेत्र उठाया है, सामने वही जो गुरु जी ने बताया था वही रूप माधुरी सामने खड़ी है। अब तो सबरी को होश ही नहीं, चरणों में साष्टांग पड़ गई और फिर नाचने लगी। शरीर का भान नहीं है, नाच रही। तो भगवान ने कहा बाबरी नाचती रहेगी कि बैठने के लिए कहोगे, कब तक हम खड़े रहेंगे। तो भावुक लोग कहते हैं कि उल्टा पीढ़ा बिछा दिया, प्रभु विराजो। तो भगवान भाव के भूखे, भगवान बैठे बोले माँ बड़ी भूख लगी। भूख भगवान को थोड़े लगता है, भाव के भूखे। माँ बड़ी भूख लगी है। वो बेर थे वही, और बेर को खिलाने लगे। कहीं कहीं प्रसंग आता है कि चाक चाक के खिला, भक्ति में सब चलता है। जूठे बेर सब्जी के खाए, ये प्रसिद्ध है। हाँ। तो भगवान प्रेम से खाने लगे बेर, लक्ष्मण जी को दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने व्रत कर रखा था कि 14 वर्ष तक कुछ खाना पीना नहीं, व्रत। तो अब राम जी दे रहे हैं, क्या करें, उसको फेंकने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी को बेर खाना पड़ा। जब शक्तिवान लगा तो वही बेर धौलागिरी पर्वत पे गया है और वहां संजीवनी बूटी बनी है। और उसी बेर को फिर जब हनुमान जी लाके दिए हैं तो उस बेर को खाना पड़ा। तो सबरी माता के ये बेर भगवान खा रहे हैं और प्रेम से सराहना कर रहे हैं। ऐसा मधुर सुंदर स्वाद वाला हमने कभी खाया है। तो प्रभु जो है प्रेम के भूखे हैं, भाव के। किसी भक्त ने कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी ओ देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी ओ देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी, भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो
भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान भाव के जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के संचालक हैं, नायक, जिनकी लक्ष्मी जी हमेशा चरण पलटती रहती है। तो बताओ उनको आप हम क्या दे सकते? अन्न धन वस्त्र। अरे ठाकुर जी तो सजे सजाए हैं, क्या श्रृंगार करो? उनके यहाँ क्या कमी है? कमी नहीं, तो कुछ नहीं दे सकते। तो फिर भगवान यदि भाव से आप देते हैं कुछ भी, उसको स्वीकार। जैसे कि सबरी माता ने भाव से बेर खिलाया, विदुरानी ने केला का छिलका खिलाया और सुदामा जी महाराज ने तंदुर खिलाया, तो उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भाव पूर्वक सबरी माता ने भगवान श्री राम को बेर खिलाए हैं, बस उसी से प्रसन्न हो गए भगवान।
और आगे एक प्रसंग आता है कि जब भगवान लौट के आए हैं अयोध्या में, तो सभा में सब लोग करें प्रभु आपने किस तरह से यात्रा की, थोड़ा प्रसंग तो सुनाइए। तो प्रभु ने सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन जब सबरी माता का प्रसंग आया, आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगा है, चरित्र को कहने और बोले कि मिथिला में खूब पहुनाई में 56 भोग 36 व्यंजन विवाह में खूब परोसा गया, और अयोध्या में नित्य प्रति 56 भोग बनता है, लेकिन जो स्वाद सबरी माता के बेर में आया वो स्वाद कहीं नहीं। तो भगवान भक्ति के वश में है, प्रेम के वश में है, भाव के वश में है। भाव से पत्रम पुष्पम फलम तो भाव से कोई एक पत्ता, तुलसी जी का एक पत्ता, एक लोटा जल भी जो है ठाकुर जी अर्पण करता है, तो भगवान उसको स्वीकार। तो मुख्य भाव अन्न धन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए प्रभु को, भगवान तो प्रेम के वश, प्रेम के वश प्रभु बन जाते हैं। भक्तन को मैं दास, भगत मेरे मुकुट। तो भगवान भक्ति के वश में है। सबरी माता के चर्च से शिक्षा मिलती है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई। भगवान न तो जाति के जानते हैं, न पाति के जानते हैं, न कुल न धर्म न बढ़ाई, मानव एक भगत करते। भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। इसलिए हमारे जो रामानंद संप्रदाय स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज गुरु, उन्होंने तो बिल्कुल खुलेआम घोषणा की, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। जाति पाति जो वर्ण व्यवस्था है समाज के लिए, भक्ति मार्ग में जो भगवान का भक्ति करेगा कोई भी जाति नहीं, वही भगवान के प्यारे हो जाएंगे। यहाँ तक कहा है कि यदि चांडाल हो, उसके जीभ पर भगवान का नाम हो तो पूजने योग्य है, और यदि ब्राह्मण भी है लेकिन भगवान का नाम नहीं मुख से निकल रहा है तो चंडाल से ही गया। भागवत जी लिखा। तो मुख्य भक्ति, प्रभु को आसन दिया, बैठारा, बड़े फूल माला अर्पण किया। एक कथा और बीच में रह गई, थोड़ा सा। तो जब चरण पखारने के लिए जल लाना था सबरी माता को, तो भगवान को बैठा दिया और चरण पखारने के जल लाने के लिए दौड़ के गए। जब जा रहे थे रास्ते में ऋषि मुनि संत कुछ आ रहे थे, उनको तो होश ही नहीं था शरीर का, तो टकरा गए। जो उधर से जल लेकर आ रही थी टकरा गए। तो टकरा गए तो साधु महात्मा, अरे दुष्टा नीच, तुमने हमको छू दिया और पवित्र हो गए, तुमको दोबारा नहाना पड़ेगा, ऐसा कहा। और सबरी माता को होश ही, वो तो भागी चली आई। और जब इधर ऋषि महात्मा संत गए नहाने के लिए पंपा सरोवर में, तो वहां पर खून तीर रक्त हो गया। ये भक्त का अपराध। अब खलबली, कैसे नित्य कर्म कैसे करेंगे बिना जल? बोले क्या हो गया? तो सब लोग भागे भागे प्रभु श्री राम के पास आए। बोले प्रभु ये क्या हो गया? प्रभु ने कहा सबरी माता का अपराध है। सबरी माता के तत्व को तुम लोग अब तक नहीं जानते, तो इसका अपराध हो गया है। और सबरी माता अपना चरण उस जल में रखें तब पवित्र। तो भगवान राम ने कहा कि सबरी माता आप थोड़ा चरण, सबरी माता को तो कोई था ही नहीं, मान सम्मान से कोई मतलब। तो सबरी माता द्वारा गई और उसमें चरण रखा है जल में, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल। तब सब लोगों का आँख खुल गया। हम लोग तो वैसे ही अपने घमंड में थे, अभिमान में थे, भगवान तो भक्ति के वश में है। सबने सबरी माता की जय जयकार, बोलो सबरी माता की। उसके बाद भगवान ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्री रामचरितमानस में वर्णन है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत्नों कथा प्रसंगा।
इस तरह से 9 भक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया। फिर प्रभु से आज्ञा लेकर के सबरी माता भगवान के धाम को पधारे हैं। तो बड़ी विलक्षण चरित्र है। संक्षेप में कहा है तो उस समय तो संक्षेप में कहा, लेकिन सार बात यही है कि भगवान भक्ति के वश में। बस वो ऐसा। हाँ, यदि आपका भाव शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, तो आप एक पत्ता फूल जल भी चढ़ाते हैं, उससे भी भगवान खुश हैं। और यदि भाव शुद्ध नहीं है तो भले आप 56 भोग लगाओ, भगवान से खुश हैं। एक सेठ थे बम्बई के, तो गोविंद देव जी के मंदिर में 56 भोग लगाने का विचार किया। 100 मन आटे उटे मतलब सामग्री का उन्होंने भोग बनवा रहे थे। तो रसोई घर में जहाँ भंडार था वहाँ पहुँच गए। बोले कि सब काम ठीक हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है। बोले देख थोड़ा हिसाब से करें। खर्चा तो खूब किया उसने, लेकिन मन में थोड़ा हिसाब से कर। थोड़ा हिसाब से कर। गोविंद देव जी ने कहा कि ये भोग में आरोप है, इसके मन में कंजूसी है। तो दूसरा भोग बना, वो सारा भोग बाहर डाल दिया, खिला दिया गया गाय में। कहने अर्थ क्या है? भाव, भीतर का भाव हो तो सारा काम। तो भगवान भक्ति के वश में है। इस तरह से सुंदर कथा